गूगली बॉल जानते हैं कैसे काम करती है? बैट्समैन सोच रहा होता है बॉल तो बाहर की तरफ निकल जाएगी, लेकिन वो आज सीधे अंदर की तरफ जाती है। रिजल्ट, बैट्समैन हो जाता है आउट। अब मोदी सरकार ऐसी ही एक गूगली फेंकने की तैयारी कर रही है। इस गूगली का नाम है एक देश एक चुनाव। इंग्लिश में बोले तो साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ करवा दें। नथिंग ऑफिशियल टिल नाउ, लेकिन वही पुराना डायलॉग, राजनीति में नैरेटिव मैटर्स, परसेप्शन इज एवरीथिंग। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 16वें एपिसोड में आपका स्वागत है। सूत्रों के हवाले से खबर है 18 से 22 सितंबर को संसद का जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उस सत्र में सरकार 3 बड़े बिल पेश कर सकती है। पहला बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा महिला आरक्षण और तीसरा एक देश एक चुनाव। तीनों ही बड़े रिफॉर्म हैं, बड़े बदलाव लाने वाले हैं और लागू होने से पहले और लागू होने के बाद वोट्स भी लाकर देंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसमें बताने का क्या, पिछले 9 सालों में विपक्ष को क्लीन बोल्ड करने के लिए आपने अपनी नीति, नियत एंड निष्ठा से जो कदम उठाए हैं श्रीमान, वो तो जग जाहिर है, सो उस पर बहस नहीं की जा सकती। खैर, आज बात एक देश एक चुनाव की करनी है। 3 चीजें मैं आपके सामने कवर करूंगा। पहली, इस पूरे प्रोसेस की ABCD, दूसरी इस कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री और सबसे जरूरी इस पूरे तामझाम का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। देखिए, एक देश एक चुनाव का सिंपल वर्ड्स में बस ये मतलब होता है कि इलेक्शन साइकिल को अब इस तरह से बदल दें कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक टाइम पर हो जाएं। अब जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, ये नगर निगम टाइप वाले, उन्हें आप इस कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। अब इस एक देश एक चुनाव वाले कदम को लेकर अगर आपके मन में ये आ रहा हो, बस रुक जाइए। इस भक्ति भाव की कोई जरूरत नहीं है। एक देश एक चुनाव बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बीजेपी के आदरणीय नेहरू जी के टाइम से चला आ रहा है। इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। अच्छा, ज्यादा बोल दिया क्या? डिलीट दिस लाइन। मैं बस ये कह रहा हूं कि एक देश एक चुनाव की शुरुआत 1951 में हो गई थी, यानी कि आजाद भारत का जो पहला चुनाव हुआ था, तब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में किए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी साथ में ही दोनों चुनाव हुए थे। बट फिर वही टिपिकल पॉलिटिक्स देखने को मिली और समय से पहले ही सरकारों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब इसको ऐसे समझिए, लोकसभा के 5 साल हो गए, लेकिन राज्य में सरकार को सिर्फ 3 साल हुए। ऐसे में साथ में चुनाव कैसे हो जाते? इसी वजह से वो फ्लो टूट गया और फिर सारे चुनाव अलग अलग टाइम पर होने लगे। अब ब्रीफ में ये भी बताते हैं कि कब कब एक देश में एक चुनाव का जिक्र किया गया है। यह बताना इसलिए जरूरी है जिससे आप इस कदम को सिर्फ एक बंदे से जोड़कर ना देखें। सबसे पहले 1983 में चुनाव आयोग ने साथ में इलेक्शन करवाने की बात की थी। फिर 1999 में जीवन रेड्डी की अगुवाई वाली लॉ कमीशन ने इस कॉन्सेप्ट की पैरवी की। इसके बाद 2015 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी यह मुद्दा उठाया और फिर 2018 में लॉ कमीशन ने इस कदम पर लोगों की राय मांगी। यानी कि एक देश एक चुनाव मोदी जी के दिमाग की उपज नहीं है, उनकी तरफ से तो बस टाइमिंग का सारा खेल है। अभी तक सरकार ने इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन गिविंग रिस्पेक्ट टू सूत्र, अगर सरकार ये करने वाली है तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। इस कदम के फायदे नुकसान अपनी जगह है, बट पॉलिटिकल इंपैक्ट समझना जरूरी है। बीजेपी को लेकर एक नॉर्मल सी बात है कि पार्टी लोकसभा में अच्छा करती है, लेकिन विधानसभा में उसकी हालत पतली हो जाती है। रीजन क्या? लोकल इश्यूज, लोकल फेस और मोदी फैक्टर का कम असरदार होना। पिया, what the hell is this? 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में कैसा परफॉर्मेंस किया? बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीती, कर्नाटक में 28 में से 27 सीटें बीजेपी ने जीत ली। लेकिन फिर विधानसभा चुनाव आए, बंगाल में 294 सीटों में से
बीजेपी के खाते में गई 77 सीटें। वहीं ममता की टीएमसी ने कमाल करते हुए 215 सीटें जीत ली, यानी कि तगड़ी वाली मेजॉरिटी। कर्नाटक में तो हाल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। 19 के लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी की आंधी दिखी, विधानसभा आते आते वो 66 सीटों पर सिमट गई। और जिस कांग्रेस का पहले सफाया हुआ, उसने 135 सीटें जीत ली। मतलब ये डिफरेंस आपको समझ आ रहा है ना? अब इस डिफरेंस को एक देश एक चुनाव वाले कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखिए। एक वोटर की तरह सोचिए। मानिए लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, साथ में बंगाल में भी इलेक्शन है। अब होगा ये कि लोकल और नेशनल मुद्दों की बन जाएगी खिचड़ी। एक ही रैली में मोदी जी राष्ट्रवाद का एंगल भी खेलेंगे और सेम ही टाइम पर एक आध लोकल मुद्दे भी उठा देंगे। बंगाल के पर्सपेक्टिव में बोलें तो लॉ एंड ऑर्डर टाइप वाले मुद्दे। दूसरी तरफ ममता दीदी लोकल इश्यूज पर ज्यादा फोकस रखेंगी, क्योंकि उन्हें तो अपनी सीएम कुर्सी बचानी है। यानी कि बीजेपी दो राष्ट्रीय और लोकल मुद्दों पर आराम से खेल जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी को सारा फोकस विधानसभा चुनाव पर रखना पड़ेगा। तो कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन में बीजेपी के पास एक एज रहेगी। इस राजनीति को अगर और ज्यादा बड़े स्तर पर समझना है तो एक एंगल और रखता हूं। देश में दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी एंड कांग्रेस। कुछ और दल भी हैं, बट वो अपनी स्टेट्स में ज्यादा मजबूत हैं और सपने देख रहे हैं खुद को और ज्यादा एक्सपेंड करने के। अब खेल ये है, अगर साथ में इलेक्शन हुए तो एक बार के लिए बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा राज्यों में बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है, क्योंकि हर राज्य में उनका संगठन है, रिसोर्सेज भी इतनी है कि वो काम कर जाएंगे। लेकिन ये सेम बात आप आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या शरद पवार की एनसीपी के लिए नहीं कह सकते। इन्हें तो चुनना पड़ जाएगा, हम अपने विधानसभा चुनाव पर फोकस करें या पार्टी को एक्सपेंड करने के लिए लोकसभा सीटों पर। इसी वजह से रीजनल पार्टीज परेशान हैं। उन्हें डर है कि बीजेपी और कांग्रेस ऐसे सिनेरियो में और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। वैसे एक बात सोचिए आपने, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर अभी इस समय एक देश में एक चुनाव लागू कर दिया जाए, इंडिया वालों का क्या होगा? मतलब दिल्ली में आप कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन लोकसभा में साथ, बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस खिलाफ, लेकिन लोकसभा में फिर साथ साथ। अब आप बोलेंगे ये तो तगड़ा कंफ्यूजन है। मैं बोलूंगा इसी को तो कहते हैं शुद्ध देसी राजनीति। नमस्कार।